नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी कहानी की विकास यात्रा समाप्त की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रमुख कहानीकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख कहानीकार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र यादव के बारे में। दोस्तों, राजेंद्र यादव नई कहानी के प्रस्तावकों में से एक हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल, टूटना और हासिल तथा अन्य कहानियां उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, इनकी कहानियां मुख्यतः मध्यवर्ग पर केंद्रित हैं। शहरी मध्यवर्गीय जीवन का एकाकीपन, भय, संत्रास, मृत्युदंश, वैयक्तिक प्रेम, नारी पुरुष के नवीन संबंध, प्राचीन संबंधों की स्मृति तथा संबंधों की टूटन आदि इनकी कहानियों के कुछ प्रमुख आयाम हैं। दोस्तों, राजेंद्र यादव की स्त्री पुरुष संबंधों वाली कहानियों की संख्या काफी अधिक है। इस संदर्भ में पुराने नाले पर नया फ्लैट, टूटना आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं। इनकी कुछ कहानियों में राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों की झलक भी मिलती है। ऐसी कहानियों में लंच टाइम, बिरादरी बाहर, प्रश्नवाचक पेड़ आदि कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। दोस्तों, राजेंद्र यादव भारतीय समाज में हो रहे नारियों के बहुविधि उत्पीड़न के लिए सजग और संवेदनशील हैं। उनकी कहानियां खेल खिलौने, नास्तिक, जहां लक्ष्मी कैद है आदि की इसी संवेदनशीलता का प्रमाण है। दोस्तों, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में एक ऐसे पिता का चित्रण है जिसका विश्वास है कि लड़की का विवाह करते ही उसकी सारी संपदा चली जाएगी, इसलिए वह अपनी बेटी को लक्ष्मी मानकर उसे कैद रखता है। उसकी 26 वर्ष की बेटी लक्ष्मी उसी कैद में हिस्टीरिया का शिकार हो जाती है। दोस्तों, राजेंद्र यादव मना स्थितियों का सहज एवं सूक्ष्म चित्रण करने में कुशल हैं। अपनी परवर्ती कहानियों में वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को अधिक महत्व देते हुए प्रतीत होते हैं। अपने पार, अनुपस्थित संबोधन, मेहमान आदि कहानियों में मनोवैज्ञानिक सूत्र आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। दोस्तों, अगले प्रमुख कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के अत्यंत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, पहला मुख्य कारण है डॉक्टर नामवर सिंह ने इन्हें नई कहानी आंदोलन का प्रणेता मानते हुए इनकी कहानी परिंदे को पहली नई कहानी माना। दूसरा कारण है निर्मल वर्मा की कहानियों की कथा दृष्टि और शिल्प विशिष्ट हैं। दोस्तों, इनकी अधिकांश कहानियों की पृष्ठभूमि विदेश की है और उनकी अधिकांश कहानियों में प्रेम को विषय के रूप में ग्रहण किया गया है। इनकी कहानियों में प्रयुक्त भाषा में काव्यात्मक लय विद्यमान है। आधुनिक बिंबों प्रतीकों से भाषा में सांकेतिकता लाई गई है। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में आदि निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह हैं। 1.5 इंच ऊपर, लवर्स, पराये शहर में, लंदन की एक रात, परिंदे आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। दोस्तों, अगले कहानीकार हैं कमलेश्वर। हिंदी कहानी में नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात करने वाले 3 कहानीकारों में, जिनमें मोहन राकेश और राजेंद्र यादव हैं, उनके साथ साथ कमलेश्वर भी शामिल थे। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया आदि कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। दोस्तों, उनकी कहानियों के केंद्र में मध्यवर्गीय जीवन यथार्थ है। समसामयिक जीवन की घुटन, पीड़ा, आशा निराशा आदि बड़ी संवेदनशीलता के साथ उनकी कहानियों में अभिव्यक्त हुई हैं। शिल्प के स्तर पर कमलेश्वर ने कई प्रयोग किए हैं, जैसे 2 युगों की संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए दोहरे कथानक का प्रयोग, जो कि राजा निर्वंशिया की कहानी में दिखाई देता है। आधुनिक जीवन में व्याप्त असंगतियों को फैंटेसी के माध्यम से अभिव्यक्ति, वह जॉर्ज पंचम की नाग कहानी में दिखाई देता है। कहीं एक कहानी में कई कहानियों की संभावना जुटाई गई हैं, जैसे एक थी विमला कहानी। कहीं कहीं शीर्षकों तक में प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों, कमलेश्वर का एक बड़ा योगदान यह भी है कि उन्होंने समानांतर कहानी आंदोलन को जन्म दिया। यह कहानी आंदोलन 1970 के दशक में हिंदी कहानी की एक बड़ी उपलब्धि माना गया था। दोस्तों, अगले कहानीकार हैं अमरकांत। अमरकांत की प्रसिद्धि नई कहानी की प्रतिष्ठा के साथ हुई। वे नई कहानी की प्रगतिशील चिंतन धारा के प्रतिनिधि कहानीकार माने जाते हैं।
जिन्होंने निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव आदि की आधुनिकतावादी दृष्टि के स्थान पर प्रेमचंद की परंपरा को अपने समय के अनुरूप विकसित किया। दोस्तों, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, सप्ताहांत, दोपहर का भोजन आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। उनकी कहानियों में मुख्यतः मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के पात्रों की जीवन दशाओं और संवेदनाओं का चित्रण हुआ है। इनमें ये वर्ग अपनी समस्त अभावजन्य पीड़ा, वैचारिक अंतर्विरोध, चारित्रिक विसंगतियों और नैतिक बोध की असंगतियों के साथ उपस्थित हैं। आजादी के बाद भारतीय राजनीति पर हावी वर्गों की पोल खोलना, उनकी आलोचना करना और उन पर व्यंग्य करना उनकी प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, जिंदगी और जोंक में मानवीय जिजीविषा और हाशिए पर स्थित समाज के प्रति मध्य वर्ग की अमानवीय मानसिकता का अंकन किया गया है। उनकी कहानी दोपहर का भोजन एक बेरोजगार मध्यवर्गीय कहानी की अभावग्रस्तता की कहानी है। दोस्तों, डिप्टी कलेक्टरी मध्यवर्गीय आकांक्षाओं की दयनीयता और उसके ध्वस्त होने की कहानी है। इंटरव्यू कहानी पढ़े लिखे बेरोजगारों की कहानी है। अमरकांत का शिल्प बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है। स्थितियां एक के बाद एक सहज रूप में सामने आती हैं और उनके माध्यम से कहानी की मूल संवेदना व्यंजित हो जाती है। मानक हिंदी में भोजपुरी शब्दों का पुट देकर उन्होंने एक ऐसी भाषा निर्मित की है जो कहीं से भी कृत्रिम नहीं लगती। व्यंग्य का कलात्मक उपयोग भाषा को और भी सशक्त बनाता है। दोस्तों, अगले कहानीकार हैं काशीनाथ सिंह। दोस्तों, काशीनाथ सिंह प्रगतिशील चेतना के प्रतिबद्ध लेखक हैं। उनकी कहानियों में व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण, ग्रामीण और नगरीय जीवन मूल्यों की टकराहट, मानवीय मूल्यों का विघटन और मनुष्य का नैतिक पतन तथा गांव के पतन तथा गांव के बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावी चित्रण किया गया है। सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल देती है। दोस्तों, उनकी कहानी जंगल जातकम, इसमें जातक शैली और फैंटेसी शिल्प में जनवादी सोच को व्यक्त किया गया है। कहानी सराय मोहन की, इसमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि सामंती व्यवस्था के अवशेष देश में न केवल मौजूद हैं बल्कि अवसर मिलने पर वे फिर से सक्रिय हो सकते हैं। उनकी कहानी अपना रास्ता लो बाबा, इसमें काशीनाथ सिंह ने नई सभ्यता के खोखलेपन के आदर्श को बड़ी सफलता से चिन्हित किया है। दोस्तों, कथ्य के साथ साथ काशीनाथ सिंह की भाषा जनभाषा के अत्यंत निकट है, जिसमें वे सजगता से अर्थ समृद्धि लाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। सजगता एवं संप्रेषणीयता उनकी भाषा की अन्य प्रमुख विशेषता है। किस्सागोई काशीनाथ सिंह के कथाशिल्प की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद के बाद कहानी में किस्सागोई का तत्व लुप्त प्राय दिखाई देता था। दोस्तों, काशीनाथ सिंह ने इसे कहानी में पुनर्प्रतिष्ठित किया है। दोस्तों, एक अन्य प्रमुख कहानीकार हैं उदय प्रकाश। दोस्तों, उदय प्रकाश समकालीन कहानी के अत्यंत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उनकी कहानियां आज के विश्वव्यापी पूंजीवाद के चलते उग आए सर्वग्रासी प्रलोभनों के तर्क संगत प्रतिरोध की कहानियां हैं। उनकी कहानियों में मुख्य रूप से शोषण का प्रतिरोध तथा हमारे जीवन के अंतर विरोधों की ओर संकेत किया गया है। अपनी कहानी के लिए उदय प्रकाश ने मुक्ति बोध के फैंटेसी शिल्प की तर्ज पर स्वप्न और यथार्थ की धूप छांव मेल से एक खास किस्म का जादुई यथार्थ विकसित किया है। अपनी कहानियों में निहित यथार्थ को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग किया। कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उदय प्रकाश की कहानियां अपनी मौलिकता और नवीनता में बेजोड़ हैं। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी में स्त्री विमर्श। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।